यूजीसी बिल सरकार द्वारा जो लाई गई है, इस पर आय तो मचाने की आवश्यकता नहीं है। इस पर बुद्धिजीवियों को, समाजसेवियों को समझने बुझने की आवश्यकता है। आपस में टकराहट से देश और समाज कमजोर होता है। हालांकि ये बात सही हम देखने को मिलता है कि जब भी कोई सरकार से तो छोटी मोटी त्रुटियां होती है, भूल होती है, सरकार भी कुछ नियम बनाती है, तो असामाजिक तत्वों को सड़क पर उतरने का उसी तरह से मौका मिलता है जिस तरह से आकस्मिक बारिश के बाद कुछ मेढक सड़क पर आ जाते हैं बरसात समझ के। बरसात नहीं रहती है, लेकिन पानी बरसने के बाद कुछ मेढक आ जाते हैं और टर टर करने लगते हैं। उसी तरह से एंटी सोशल लोग जो है समाज के, वो सरकार के खिलाफ, समाज के खिलाफ, आपसी एकता के खिलाफ सड़क पर उतर करके अपनी पहचान बनाने लगते हैं। और अपनी पहचान बनाने के लिए क्या क्या बोल जाते हैं, क्या क्या कर जाते हैं, इसकी परवाह नहीं रहती है। आज कोई भी व्यक्ति अपने भाई को तो मदद नहीं करता है, परिवार को मदद नहीं करता है, जात समाज को कहाँ से मदद करेगा। वो जात समाज के नाम पर अपनी पहचान बनाता है और समाज को ब्लैकमेलिंग करता है, सोसाइटी को ब्लैकमेलिंग करता है। और इसीलिए यूजीसी को हाई तबालो बचाए हुए है। अगर सरकार ने जो नीतियां लाई है, और सरकार को भी चाहिए इसी मुद्दा पर नहीं, अन्य समाज पर कभी कभी देखते हैं कि सरकार अपने मन से डिसीजन लेकर के कानून पारित कर देती है, जबकि कानून बनाने से पहले समाज की भावनाओं को कद्र करनी चाहिए, उनकी भावनाओं को समझनी चाहिए। क्योंकि कानून का उत्पत्ति का पहला सिद्धांत भी है, किताब में भी है, संविधान में भी है, व्यवस्था में भी है कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सामाजिक भावनाओं का सिद्धांत, दैविक सिद्धांत, इन सिद्धांतों को ध्यान में रख कर कानून बनाना चाहिए। लेकिन कभी कभी कोई सरकार, अभी पिछले की सरकार को भी देखें, कुछ अन्य बातों में देखते हैं कि सरकार अपनी लोकप्रियता के लिए, अपनी जनमानस बढ़ाने के लिए, अपनी वोट बैंक बढ़ाने के लिए रात को सोचती है, सुबह में कानून बना देती है। इससे समाज खतरा पड़ता है। आज सोसाइटी अंतर कलह से झेल रहा है, समाज आपस में जूझ रहा है। ऐसे स्थिति में नेताओं को चाहिए, सरकारों को चाहिए, कोई भी सरकार हो, कि कानून बनाते समय समाज की भावना को कदर करे, जिससे राष्ट्र समाज टकराएगा, समाज कमजोर होगा तो राष्ट्र भी कमजोर होगा। समाज को तोड़ करके राष्ट्र को एकता में नहीं रखा जा सकता है, समाज को कमजोर करके राष्ट्र को सबल नहीं बनाया जा सकता है। सिर्फ पैसा से समाज राष्ट्र सबल नहीं बनता है, पब्लिक से समाज बनता है। और आर्थिक में हम देश में, दुनिया बढ़ते जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन हम आपस में टकराएंगे, आपस में टूटेंगे तो व्यवस्था हमारी घबराएगी, राष्ट्र घबराएगा। और यूजीसी पर हाई तबाह मचाने की आवश्यकता नहीं है। मैं उन लोगों से भी कहूंगा कि सरकार को आप पत्र लिखें, सरकार से अपना अनुरोध करें, लेकिन टकराहट वाली राजनीति किसी भी सोसाइटी का हो न करें। और जातीय ठेकेदारी इसमें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, धार्मिक ठेकेदारी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, और जातीय ठेकेदारी के नाम पर अपनी पहचान बनाने के लिए समाज को लगाने की आवश्यकता नहीं है। कानून ऐसा बने, कोई किसी को क्यों गाली देगा, कोई किसी को क्यों अपमानित करेगा। कानून ये बने कि यूनिवर्सिटी में या किसी भी जगह, घर में ही, रोड में ही, कोई भी व्यक्ति किसी भी जात को जाति सूची गाली क्यों देगा, जाति सूची का अपमानित क्यों करेगा। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ी पिछड़ी, ये सारी चीजें जो है, कोई किसी को अपमानित न करे, ऐसा कानून सदन में आए। सरकार भी इसको पहल करे कि कोई भी किसी भी जात का हो, उसको जातीय अपमानित नहीं किया जाएगा, किया जाए कोई भी दंडित होगा। और कानून बनाकर कहीं सब कुछ नहीं किया जाए, कानून से रोका जाता है। आज बलात्कार में भी कानून है कि फांसी दे दिया जाएगा, मर्डर पर भी है कि फांसी दे दिया जाएगा। तो क्या फांसी रुक रहा है, मर्डर रुक रहा है? नहीं, कमी आती है। उसी तरह से मन चले, असामाजिक तत्व जो करना होता है वो करवे करते हैं, लेकिन सरकार को पहल करनी चाहिए कि हम क्राइम को, अपराध को रोकें, समाज में किसी प्रकार की अराजकता की स्थिति न हो, और ऐसी सोच करके कानून आना चाहिए सदन में। लेकिन सरकार की नीतियों को असामाजिक तरीके से, आपराधिक तरीके से विरोध नहीं होनी चाहिए, जैसे अभी लोग सड़क पर कर रहे हैं। ये समाज, देश, राष्ट्र के लिए, गांव में हम लोग सब एक साथ रहते हैं, एक समाज रहते हैं, सड़क पर एक साथ चलते हैं। ऐसे स्थिति में आपसी टकराहट समाज के और राष्ट्र के लिए श्रेष्ठ कर नहीं हो।